देवरानी जेठानी ने किया एसी का बंटवारा। इस बार की गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। किचन में आए हुए आधा घंटा हुआ नहीं और देखो कैसे पसीने से भीग गए। मेरा बस चली तो मैं तो गर्मी में मनाली या शिमला चली जाऊं और वहीं पर पूरी गर्मी गुजारूं। दोनों देवरानी जेठानी गर्मी से परेशान होकर खाना बनाती हैं और ले जाकर सबको डाइनिंग टेबल पर परोस देती हैं। खाना बना रही थी या सो गई थी जो 4 रोटी और सब्जी बनाने में तुम्हें इतना वक्त लग गया? माँ जी जरा हमारी जगह किचन में खाना बनाइए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि गर्मी क्या होती है। कब से कह रहे हैं आप लोगों से कि एसी ला दीजिए, लेकिन किसी के भी कान पर जू नहीं चलती। अरे एसी लगाना पेड़ से आम तोड़ने जितना आसान नहीं है। कितनी बार कहा है तुम लोगों को कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। एसी तो दूर की बात, हम तो इतने वक्त से अपना कूलर ठीक भी नहीं करवा पा रहे हैं और तुम लोगों को एसी चाहिए। सुरेंद्र की बात सुन दीप्ति जागृति गुस्से में कमरे में चली जाती हैं। कम से कम इस पंखे को ही चला लो, थोड़ी बहुत राहत मिले। दीप्ति जैसे ही पंखे का बटन ऑन करती है तो देखती है कि पंखा कछुए की रफ्तार से भी धीरे धीरे चल रहा है। इस पंखे को चलाने से अच्छा है कि हम लोग हाथ वाले पंखे से ही हवा कर लें। दोनों देवरानी जेठानी को शुरू से ही एसी लाने का शौक था, लेकिन मिडिल क्लास और पैसों की कमी के चलते कोई भी उन्हें एसी लाकर नहीं देता। दीप्ति जागृति, कीर्तन कब का खत्म हो चुका है? तुम दोनों को क्या घर नहीं जाना है? बस थोड़ी देर और सुलेखा, तुम्हारे एसी के अंदर से बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा आती है। इतनी ठंडी हवा को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। ये एसी मैंने अपने और अपने परिवार के लिए लगाया है, ना कि तुम दोनों के लिए। अगर इतना ही एसी की हवा खाने का शौक है तो कहकर अपने पतियों से अपने घर में भी एसी लगवा लो, समझी? सुलेखा की बात सुन जागृति और दीप्ति शर्मिंदा होकर अपने घर आ जाती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन दोनों को गर्मी से राहत नहीं मिलती। अरे कहाँ हो सब लोग, जल्दी से बाहर आओ। जगमोहन की आवाज सुन सारा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? और ये आपके हाथ में बॉक्स क्या है? सुषमा के कहने पर जगमोहन जल्दी से उस बॉक्स को खोलता है। जैसे वो बॉक्स खोलता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर एसी होता है। पिताजी, आप ये एसी कहाँ से लेकर आए? आज मेरा ऑफिस में आखिरी दिन था तो कंपनी वालों ने मिलकर मुझे ये ऐसे गिफ्ट किया है। इतने सालों से जो मैंने इतना अच्छा काम किया है उसी का इनाम है। ये जल्दी इसे हॉल में लगवा देता हूँ, जिससे सबको ही इसकी हवा मिलेगी। पिताजी, हॉल में तो कोई इतना रहता भी नहीं है। आप एक काम करिए, आप इस एसी को मेरे कमरे में लगवा दीजिए। तुम्हारे कमरे में क्यों? पिताजी, माँ जी, ये एसी तो मेरे कमरे में लगेगा। मैं भी देखती हूँ ये एसी तुम्हारे कमरे में कैसे लगेगा। अरे मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ तो इस एसी पर मेरा भी हक है। अरे अरे बस करो तुम दोनों, एसी अभी आया नहीं कि तुम दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। जाओ जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। सबसे पहले तो हमें इस एसी की पूजा करेंगे। दीप्ति आरती की थाली लेकर आती है। सुषमा एसी को तिलक लगाकर उसकी पूजा करती है। अपने घर में एसी आने पर जहां पूरा परिवार खुश था, वहीं दीप्ति और जागृति के दिमाग में तो अलग ही खुराफाती आइडिया चल रहा था। इससे पहले ये एसी दीप्ति के कमरे में लगवा ले, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जागृति जल्दी से अपने सास के कमरे में जाती है और उसके हाथ पैर दबाने लगती है, जिसे देख आज से पहले तो तूने कभी मेरे हाथ पैर दबाए नहीं, तो आज किस खुशी में दबा रही है? कुछ चाहिए क्या तुझे? अब मैं आपसे क्या मांगू? मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, ये क्या कम है? वैसे माँ जी, मैं ये कह रही थी कि पिताजी जो एसी लेकर आए हैं, आप उसे मेरे कमरे में लगा दीजिए। आप दोनों तो अब बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़ी हड्डियों में एसी की हवा लगना अच्छी बात नहीं है। प्रिया भी अक्सर पढ़ाई के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहती है, तो उसके कमरे में भी एसी लगाने का कोई फायदा नहीं। और रही दीप्ति, तो वो तो पूरा दिन बस आराम करती रहती है। सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं ही करती हूँ, तो एसी की हवा भी तो मुझे ही मिलनी चाहिए ना। तू फिर शुरू हो गई, इसीलिए तू आज मेरी इतनी सेवा कर रही थी ना। चुपचाप से चली जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी सास को इतने गुस्से में देख जागृति वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिताजी, मेरी बात मानिए, मेरे कमरे में एसी लगवा दीजिए। आप तो जानते हैं कि मेरा कमरा कितना बड़ा है। आप सब लोग भी आराम से मेरे कमरे में एसी की ठंडी हवा खा सकते हैं। दोनों ही देवरानी जेठानी एक दूसरे की बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जिसके चलते अब घर वाले इन दोनों से काफी परेशान होने लगे थे। प्रिया, ये तुम्हारे हॉल में एसी क्यों रखा है? तुमने अभी इसे लगवाया नहीं? मेरी मानो तो इसे हॉल में ही लगवा लेना। हॉल में क्यों? ये एसी तो मेरे कमरे में ही लगेगा। सारी मेहनत करूं मैं और एसी की ठंडी हवा खाओ तुम। मैं भी देखती हूँ किसमें कितना है दम कि ये एसी तुम्हारे कमरे में लगवाए।
एक बार फिर एसी को लेकर दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी उनकी लड़ाई की आवाज सुषमा तक आ जाती है। बस करो तुम दोनों, एसी ना हो गया कोई कोहिनूर का हीरा हो गया तो तुम दोनों को चाहिए। अगर इतना ही एसी का शौक है ना तो इसका बंटवारा क्यों नहीं कर लेती। अरे हाँ माँ जी, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा। जागृति और दीपिका का कमरा अगल बगल में ही था, इसलिए वो कमरे की बीच की दीवार के सबसे ऊपरी कोने को तोड़ देती है और उसमें एसी लगवा देती है, जिससे एक एसी की हवा 2 कमरे में जाती है। भैया ज्यादा एसी इस कमरे में करना और उस कमरे में थोड़ा ही एसी रहने देना। जागृति चालाकी से आधे से ज्यादा एसी अपने कमरे में करवा लेती है। वहीं दीप्ति के कमरे में थोड़ा सा ही एसी जाता है, जिसके चलते उसके कमरे में एसी होते हुए भी गर्मी रहती है। तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना। मैं भला क्यों करूंगी, लगता है भगवान ही नहीं चाहता था कि तुम्हें ज्यादा एसी की हवा मिले। अब जहां जागृति एसी की ठंडी ठंडी हवा में पूरा दिन आराम करती, वहीं बेचारी दीप्ति गर्मी से परेशान होती रहती। मैंने सब्जी बना दी है, तुम रोटी और चावल बना दो। दीप्ति वो क्या है ना, कल रात से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, प्लीज आज तुम सारा खाना बना दो। ये तो सब बहाना है, मैं जानती हूँ तेरा इस एसी की ठंडी हवा को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। जहां पहले दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के सारे काम करती थीं, वहीं अब गर्मी के मारे सारे काम की जिम्मेदारी बेचारी देवरानी पर आ जाती है। आज पूरे घर की सफाई करनी है और कपड़े भी धोने हैं, अब जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ। क्या हुआ। वो लगता है अचानक पैर में मोच आ गई, अब ऐसी हालत में मैं काम कैसे कर पाऊंगी। जागृति मोच का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और मस्त एसी की हवा में आराम करती है। वहीं बेचारी दीप्ति सुबह से शाम तक गर्मी में गधों की तरह काम करने में लगी रहती है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे सर में दर्द है और तुम इतना तैयार होकर बाहर जा रही हो। वो मेरी कुछ खास सहेलियां आई हैं, इसलिए मैंने दवाई खाकर उनसे मिलने के लिए ही जा रही हूँ। इतना कहकर जागृति चली जाती है, जिसके बाद अब तो ये शाम से पहले नहीं आएगी, यही सही मौका है, इसके कमरे में जाकर एसी की ठंडी हवा में आराम करूंगी। दीप्ति जैसे ही जागृति के कमरे में पास जाती है तो देखती है कि जागृति ने अपने कमरे को लॉक कर दिया है, जिसके चलते बेचारी दीप्ति एसी की ठंडी हवा नहीं खा पाती। जागृति की इन्हीं हरकत की वजह से घर में किसी को भी ठंडी हवा नहीं मिलती। दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी के चलते दीप्ति की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और एक दिन तो दीप्ति बेहोश होकर नीचे ही गिर जाती है। डॉक्टर के चेकअप करने पर सबको पता चलता है कि गर्मी के चलते दीप्ति को हीट स्ट्रोक हो गया है। जिसे हीट स्ट्रोक होता है उसे कूलर या एसी की ठंडी हवा में रहना जरूरी होता है, तभी जाकर वो सही हो पाता है। मेरे ख्याल से दीप्ति भाभी को जागृति भाभी के कमरे में रहना चाहिए। ये मेरे कमरे में नहीं रहेगी, ये कमरा मेरा है। तुम्हारे कमरे से पहले ये घर हमारा है और दीप्ति बहू तुम्हारे एसी के कमरे में ही रहेगी और तुम दीप्ति बहू के कमरे में रहोगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। अब दीप्ति जागृति के एसी वाले कमरे में रहती है। दीप्ति के बीमार होने की वजह से जागृति पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। गर्मी में पसीना बहाते हुए जागृति काम करती है, जिससे उसे काफी परेशानी होती है। ये कमरा है ये ज्वालामुखी का मुंह, एसी है फिर भी ना के बराबर हवा आ रही है। न जाने दीप्ति इतनी गर्मी के कमरे में कैसे रह लेती होगी। मैंने दीप्ति के साथ जो किया वो सही नहीं किया, उसकी हालत की जिम्मेदार हूँ मैं। जागृति को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो दीप्ति से माफी मांगती है। दीप्ति मुझे माफ कर दो, रिश्ते में बड़े होने की वजह से मुझे सारी चीज को समझकर सभी को देखना चाहिए था, लेकिन मैं तो एसी को देखती ही मतलबी बन गई। भाभी आपके साथ साथ गलती मेरी भी है, आपकी वजह से हमारे घर वालों को भी गर्मी में कितनी परेशानी हुई। माँ जी हम दोनों को माफ कर दीजिए। तुम दोनों सुधर गई और तुम्हारी गलती का एहसास हो गया तुम्हें, इससे मैं बहुत खुश हूँ। जागृति अपने बंटवारे वाले एसी को निकलवा कर हॉल में लगवा देती है और अब सारा परिवार एसी की ठंडी ठंडी हवा खाता है।